इस वीडियो का फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि अधिक कोण का मान होता है। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है 180 डिग्री से अधिक, बी में है 360 डिग्री, सी में 180 डिग्री और डी में है 90 डिग्री से अधिक कोण 180 से कम। तो अधिक कोण किसे कहा जाता है? अधिक कोण का मान कितना होता है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को अधिक कोण कहते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। इस वीडियो का 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी? इंग्लैंड में यात्री ट्रेन रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो ए नंबर ऑप्शन है 1823, बी में है 1825, सी में 1848, डी में 1861। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंग्लैंड में यात्री ट्रेन रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई थी? तो 1825 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए 3 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन है दूध सागर जलप्रपात, बी में है जोग जलप्रपात, सी में है हुंडरू जलप्रपात और डी में है चुलिया जलप्रपात। तो कौन सा जलप्रपात जो की है झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, हुंडरू जलप्रपात। चलिए 4 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? केरल में जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है वह कितने दिन तक चलता है? तो ए नंबर ऑप्शन है 15 दिन, बी में है 7 दिन, सी में है 12 दिन और डी में है 10 दिन। तो कितने दिन ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10 दिन तक मनाया जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है 2, बी में है 1, सी में 3 और डी में है 0। तो शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र और बुध। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए 7 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था में स्थित है। कालिंजर का जो किला है किस राज्य में स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन है पंजाब, बी में उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में सिंध। तो कालिंजर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए 8 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? जब आप दिन में खड़े होंगे तो किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो ए नंबर ऑप्शन है 15 बजे, बी में है 12 बजे, सी में है 9 बजे और डी में है 7 बजे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 12 बजे दोपहर के समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। चलिए 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि शांत घाटी आंदोलन 1973 ईस्वी में राज्य में शुरू किया गया था। शांत घाटी आंदोलन जो हुआ था 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ए नंबर ऑप्शन है केरल, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उड़ीसा, डी में आंध्र प्रदेश। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो 9 नंबर का आंसर ए सही हो जाएगा, केरल। चलिए 10 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि अश्व शक्ति लगभग वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति लगभग जो एक अश्व शक्ति लगभग वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो ये नंबर ऑप्शन है 250, बी में 1000, सी में 746 और डी में 500। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 746 वाट। चलिए 11 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं। कथासरित सागर की रचना किसने की थी? कथासरित सागर की रचना किसने किए थे? तो ए ऑप्शन में है भास, बी में कालिदास, सी में जयदेव और डी में सोमदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमदेव। चलिए
12 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात हैं। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी में बिंबिसार, सी में अजातशत्रु और डी में चंद्रगुप्त। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न संख्या है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र कृष्णा नदी पर, बी में है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर, सी में है उत्तर प्रदेश गंगा नदी पर और डी में है राजस्थान चंबल नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो कि है गुजरात राज्य में और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल पर आइए और वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।